अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना बाद सलात नहायत वाजिबुल एहतराम हुज़ूर साहबज़ादा मोहम्मद हसीब साहब, साहबज़ादा मोहम्मद आफ्ताब साहब, लायक साद एहतराम सैयद उस्मान शाह साहब की रानी, खलीफा मोहम्मद इकबाल साहब, नबी अहमद साहब, मौलाना मोहम्मद असलम साहब, हमारे इमाम ख़तीब मौलाना मोहम्मद सईदी साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा, सामाईन हाज़िरीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाई, मेरे भाई कारी तनवीर साहब चिश्ती निज़ामी, कई नाम जो हैं वो रह जाते हैं। ज़ाहिर है हमारा शब व रोज़ का ये काम है, खुतबा हम यही से शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन इस जुमले का जो लुत्फ़ इस रात को आता है, यकीन जानिए जब मिलाद की रात बंदा कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका अपना ही लुत्फ़ है। इससे आगे फिर और शुक्र का मरहला क्या हो सकता है। देखिए खुलूस शर्त है। आप सब तशरीफ़ लाए दूर दराज से सफ़र करके, जो भी इस ज़िक्र की महफ़िल में आ जाए ना, उससे हमारा मुआख़ात का रिश्ता जुड़ जाता है। कोई भी हो सकता है वो मुवह्हिद ना हो, तौहीद परस्त ना हो, ये भी हो सकता है। हकीकत नबुव्वत उस पर आश्कार ना हुई हो, ये भी हो सकता है कि वो नमाज रोज़े जैसी अजीम इबादत से वाकिफ़ ना हो, लेकिन उसके महबूब की महफिल में खुलूस के साथ आ जाए। खुलूस शर्त है।
आया था तो मुशरिक था, गया है तो मोमिन बन के गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया था तो यहूदी था, गया तो मोहम्मदी बन के गया। मैंने कितनी रवायात को इन चंद जुमलों में समेटा है। आया फिरका परस्त बन के था, गया उम्मती बन के। खुलूस शर्त है। ये मुमकिन नहीं है कि उसके महबूब की महफिल में कोई खुलूस से आए, वो जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस चला जाए। ये मुमकिन नहीं है। यहूदी लेके आए थे बड़ा आलिम अब्दुल्लाह इब्न इस्लाम को मुनाजरा करने के लिए। मुझे जुमला कहीं भूल ना जाए, अचानक जहन में आया है, मैं इधर आता हूँ। फिर ये बात भी याद रखना, अगर मेरे पैगंबर की अज़मत किसी के दिल में है तो वो बेईमान दुनिया से नहीं जा सकता। नाराए तकबीर, ये उसूल ज़हन में रखना। ये जो मैंने पहले जुमले कहे हैं ना, हो सकता है वो तौहीद परस्त ना हो, हकीकत नबूवत से भी वाकिफ ना हो, लेकिन अगर अज़मत रखता है दिल में, ताज़ीम करता है उसके महबूब की, वो बेईमान दुनिया से नहीं जा सकता। जहां मुशरिक आए तौहीद परस्त बन जाए, काफिर आए मोमिन बन जाए, यहूदी आए तो मुसलमान बन के जाए, वो जिक्र की महफिल भी कभी बिदअत हो सकती है? माशाअल्लाह। वो जिक्र की महफिल कभी बिदअत और शिरक हो सकती है? यहूदी तो आए थे मुनाजरा करने के लिए, आलिम के दिल में अज़मत थी अल्लाह के महबूब। आया यहूदी था, गया मोहम्मदी बन के। मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि मैंने इन चंद जुमलों में बहुत सी हदीस और रवायात इकट्ठी करके ये जुमले कहे। गुस्सा कर गए यहूदी, उन्होंने कहा मुनाजरा तो करते, हार जाते, बात तो करते, नाक कटवा दी या बात ही नहीं की, आते ही कलमा पढ़ लिया। हम तो मुकाबला करने आए थे। ये जो आयत है ना, ये बात भी जहन में रखना। एक इसका शान नुज़ूल, सबब नुज़ूल ये भी है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल मोमिनून। यहूदियों ने बाइकाट कर दिया था इनका। एक दिन आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो हम साहिब ही नहीं बोलते, बाहर निकलता हूँ तन्हा रह जाता हूँ। मेरे अल्लाह ने फरमाया, कैसे तूने कह दिया? जिसका अल्लाह वली हो, जिसका रसूल वली हो, वो तन्हा कैसे रह सकता है? बात ही नहीं की तूने। जाहिर है भाई वो समझते थे कि अब्दुल्लाह इब्न सलाम जाके हुजूर से सवालो जवाब करेंगे। उन्होंने आते बात ही कोई नहीं की। या रसूल अल्लाह अपनी गुलामी में कबूल फरमाए। तूने बात क्यों नहीं की? बस एक जुमला कहा मैंने जब इस बारगाह में बैठ के सुर्ख़ अनवर को देखा तो
तो मेरे दिल ने कहा कि ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है। अजमत दिल में हो। वैसे मैंने इस तरफ जाना, चूँकि ये थोड़ी सी बहस पेचीदा थी तो मैं इधर आना चाहता था, लेकिन ये मैं फिर बात क्लियर कर दूँ थोड़ी सी। और जिन लोगों ने मुहर्रम के जुमे यहाँ पढ़े थे उनको तो पता है, कुछ लोग नए हैं। तारीख़ ने यहाँ एक बहस लिखी है कि हुर को ये मुकाम हासिल क्यों हुआ, यजीद के लश्कर से निकल के इस मुकाम पे कैसे फायज हुआ। उसकी वजह तारीख़ ने लिखी कि पहली दफ़ा इसने जब रास्ते में रोका ना, लगाम पकड़ी घोड़े की, तो अरबों के यहाँ ये गुस्से के इजहार के लिए जुमला होता है, तेरी माँ तुझको रोए। सरकार इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हुर से कहा, हुर तेरी माँ तुझे रोए, ये तूने क्या कर दिया, मेरी सवारी को रोका है। हुर ने पलट के एक जवाब दिया था, उसने कहा, हुसैन काश तेरी माँ फातिमा ना होती तो मैं भी पलट के तुझे यही जवाब देता, लेकिन मैं तुझे ये जवाब नहीं दे सकता, तू खतून जन्नत का बेटा है। जिसके दिल में सैयदातुन्निसा की मोहब्बत होगी, एहतराम होगा, अजमत होगी, वो यजीद के लश्कर में भी होगा तो वहां रह नहीं सकता। तुम इमामुल अंबिया की अजमत की बात करते हो। मत समझना कि आप मामूली महफिल में बैठे हुए हैं। हमारे काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमहुल्लाह ने तफसीर मज़री में अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द की तफसीर में ये वाक़या लिखा है। तफसीर मज़री में कहते हैं, अबू लहब को ईमान नसीब नहीं हुआ, अब्बास को क्यों हो गया? चचा है ना। ग़ज़वा बदर में जब अबू जहल की तरफ से लड़ने आ गए ना भतीजे के सामने, उस वक्त भी इमामुल अंबिया ने सहाबा से कहा था कि अब्बास से ज़रा दूर रहना। बस इसको बहला फुसला के वो ले आए हैं, इसका दिल नहीं चाहता मुझसे लड़ने के लिए। अजमत दिल में हो। लेकिन जब कलमा पढ़ा उस वक़्त हज़रत अब्बास ने कहा, मैंने पता है किस दिन तुझे मान लिया था। सरकार ने पूछा, चचा जान किस दिन माना था? आपको पता, जब आप कैदी भी हुए तो सरकार ने फरमाया मैं सारी रात सो नहीं सका, अब्बास की रस्सियाँ ज़रा ढीली कर दो, मुझे चची उम्मे फ़ज़ल याद आती है। तो फिर सब कैदियों की रस्सियाँ ढीली कर दी गई। हज़रत अब्बास ने कहा था कि जब आप पंगूड़े में थे ना, हाय हाय हाय, तो उस दिन मैंने रात को देखा था आपकी उंगली के साथ चांद इधर उधर जाता था। अजमत दिल में हो, वो बेईमान नहीं रह सकता। ये चंद मिसालें देना जरूरी था। अब ऐसे ही ना कहें कि मैंने वैसे ये जुमले कह दिए। हो सकता है हम बड़े गुनाहगार हों,
बहुत अबवाब हैं हमारे गुनाहों के, बाप भी नहीं अबवाब हैं, बहुत से आकारियाँ। ये और बात कि तुझे रूबरू नहीं देखा, ये और बात कि तुझे रूबरू नहीं देखा। हम अपने दिल में वो सूरत अज़ल से रखते हैं, हम अपने शाह से उल्फत अज़ल से रखते हैं। जब आप दुरूद कमज़ोरी से पढ़ते हैं ना, तो आदम अलैहिस्सलाम आपसे नाराज़ हो जाते हैं। आपको नहीं पता, आपका अब्बा नाराज़ हो जाता है। बला के आते ही ज़ुबान से सल्ले अला निकला, बला के आते ही ज़ुबान से सल्ले अला निकला। दुरूद खां हैं, ये आदत अज़ल से रखते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तदा है, अल्लाह इसमें आलम है, आगे ख़बर है, ला इलाहा इल्ला हु। इल्ला में अल्लाह छुपा हुआ है, मख्फी है। कहीं गलती हो जाए तो बता देना है जी। दो कज़िये नहीं आप पे डाले गए। उस दिन मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने अकेली सहन से भी कहा था कि वो साथीदार जितने जी चाहे बैठे थे। जब मैंने लफ्ज़ कज़िया कहा तो हमारे इमाम साहब ने उस पर बहस की थी, बाकी किसी को नहीं पता चला था कज़िया क्या होता है। ये मंतक की ज़ुबान में चीज़ें चलती हैं। यहाँ लोग दो कज़िये बयान करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, माबूदान बातिला का इनकार और एक अल्लाह का इकरार। लेकिन कज़िया सिर्फ एक ही है। वो फिर मैं अगर वो मिलाना शुरू करूँगा लंबी बात हो जाएगी। कज़िया एक ही है कि जितने भी झूठे खुदा हैं उन सब का इनकार करें। मैं अल्लाह की बहस में नहीं पड़ा, बस इतना सा सोच लें, इसमें कोई हर्फ ऐसा नहीं है जो हलक से अदा होता हो। मुश्किल से अल्लाह बड़ी आसानी से अदा हो जाता, इसमें कोई मुश्किल वाला मामला नहीं है। लेकिन जब यही लफ्ज़ मेरे महबूब की ज़ुबान से निकलता होगा, जब हुजूर अल्लाह कहते होंगे, आगे है ला इलाहा। इलाह में और अल्लाह में बस फ़र्क मैं अर्ज़ करके आगे, चूँकि मेरी मंजिल हय्युल क़य्यूम है, वहाँ तक मैंने जाना है। इलाह माबूदान बातिला के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, झूठे खुदाओं के लिए, आपकी ख्वाहिश नफ्स के लिए भी। अफ़रअयता मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवा। लेकिन ये शान है उस खालिक की, लात मनात हुबल के लिए लफ्ज़ इलाह आ गया, लेकिन किसी मुशरिक की भी ये जुर्रत नहीं है कि वो लफ्ज़ अल्लाह किसी गैर खुदा के लिए इस्तेमाल करे। लफ्ज़ अल्लाह आज तक किसी गैर खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं, माबूदाने बातिला के लिए किसी की जुर्रत नहीं है। इसीलिए किताबुल ऐन वाले ने ये बात लिखी है, ये हमारे लुगत का इमाम है। चूँकि दो है ना नज़रिए, एक नज़रिया ये है कि ये हमज़ा लाम और हा से मुश्तक है, वो भी बड़े इमाम हैं।
लेकिन उसने बड़ा एक जुमला कहा, उसने कहा मैं नहीं इस बहस को मानता, जिस तरह उसकी जात लम यलिद व लम यूलद है, इसी तरह उसका नाम भी लम यलिद व लम यूलद है। उसने अपनी ज़ात के लिए जिस नाम का इंतखाब किया वो भी किसी गैर खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं। इलाज जो है ना ये होता रहा है, और खुदाओं के लिए भी, झूठे खुदाओं के लिए भी ये भी खबर है। और आगे हय्युल क़य्यूम, कुछ लोग इसको अलहदा-अलहदा पढ़ते हैं, कुछ इसको इकट्ठा पढ़ते हैं। हय माबूद है, आगे खबर ये है कि वो जिंदा है, हय है। एक जुमला मैंने आपको पुख्ता करवाया हुआ है कि ना उसकी ज़ात में कोई शरीक है, ना उसकी सिफात में कोई शरीक है। अब हय उसकी ज़ाती सिफ्त है। अगर आप कहेंगे ना मैं भी जिंदा हूं तो मुशरिक हो जाएंगे। अगर कोई और दावा करेगा ना कि मैं भी जिंदा हूं, इसलिए कि ना उसकी ज़ात में कोई शरीक है, ना उसकी सिफात में कोई शरीक है। हमारी जिंदगी अल्लाह के मुकाबले में बमंज़िला मौत है। हमारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है, इसलिए हय्युन का एक माना यह किया जाता है कि अगर तुम जिंदा हो तो उस हय्य की वजह से जिंदा हो, तुम्हारी सिफ्त जाती नहीं है। इसके ऊपर फिर दो सिफ्तें आती हैं, हय्य के लिए फिर दो सिफात, इल्म भी हो कुदरत भी हो। जहां इल्म नहीं वहां मौत है। हाँ, जिंदगी वहीं पे है जहां इल्म है। इसलिए कि कुदरत का इजहार इल्म के बगैर हो नहीं सकता। कुदरत का इजहार नहीं हो सकता। आगे ये खबरें ही हैं सारी, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वसिअ कुर्सिय्युहु समा, ये सारी आगे खबरें हैं। एक मुब्तदा के लिए इतनी खबरें। क़य्यूम संभालने वाला, क़य्यूम कहते हैं संभालने वाला। सिर्फ अल्लाह ही संभालता है, उसकी ज़ाती सिफ़त। हार गिरते हुए को अल्लाह ही संभालता है। अगर आपके जहन में कोई और संभालने वाला है तो मुशरिक हो जाएंगे, इसलिए कि उसकी सिफात में कोई शरीक नहीं हो सकता। और कमाल का जुमला ये है कि इसकी वजाहत के लिए आगे जो खबर दी, उसने तो सारे दरवाजे ही बंद कर दिए। कैसे संभालता है? ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जिसको ना नींद आती है ना ऊँघ आती है, जो सो जाए वो संभाल नहीं सकता, जिसको ऊँघ आ जाए वो संभाल नहीं सकता। मखलूक जिस दर्जे पे जी चाहे हो वो सोती भी है ऊँघती भी है। इसलिए अगर किसी का ये अकीदा हुआ कि कोई अल्लाह के अलावा भी संभाल सकता है तो वो मुशरिक है। आजकल तो लोग पीरों को भी क़य्यूम ज़मा कहना शुरू कर देते। कोई है अज़मतें
कुरान के पारों में बड़ी बयान की, लेकिन वो खालिक है, ये मखलूक है। वो मसजूद है, ये साजिद है। ये जौ की रोटी तोड़ के खाते हैं, लोगों को बताते हैं राज़िक वो है, हम मरज़ूक हैं। हम अब्द हैं, वो माबूद है। वो सोता नहीं है, मोहम्मद सोते हैं। किसी की जुर्रत वो कहे कि मैं भी कयूम हो सकता हूं। क्या जलाल है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। शिर्क का कोई पहलू आपके ज़हन में नहीं होना चाहिए, न ज़ात के हवाले से न सिफ़ात के हवाले से। लेकिन अगर थोड़ी सी अब आप ज़हमत उठा लेंगे तो आगे मार्फत की मंजिलें खुद ब खुद खुल जाएंगी। कुछ चीज़ें हैं मुजर्रद, अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाते हैं ना आप, मुजर्रद हकीकतें। इल्म, सखावत, कुदरत। सखावत का रंग कैसा होता है, किसी ने देखा है? भाई सखावत का किसी को रंग का बताओ। मानते हैं ना आप सखावत है, लेकिन उसके रंग का नहीं पता। क्यों? सिफ्त होती ही अब्स्ट्रैक्ट है। सिफ्त जो होती है ना, वो मुजर्रद हकीकत होती है। सखावत का जायका क्या है? भाई इस जुबान से नहीं चखा जा सकता, इन आंखों से उसका रंग नहीं देखा जा सकता, सखावत को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन सखावत है। मैं उस मुजर्रद हकीकत को इन एहसासात से आपको वहां तक ले जाना चाहता हूं। ये मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप कहते हैं हाथ बड़ा सखी है, इसी हाथ से सखावत की सिफ्त का इजहार होता है ना, शुजाअत का भी इजहार होता है। कलम हाथ में आ जाए तो इल्म का इजहार भी होता है। इल्म का क्या जायका है, इल्म का क्या रंग है, क्या खुशबू है उसकी। यहां तक पहुंच गए ना। ये तो आपके अंदर भी जो चीजें हैं, मुजर्रद हकीकतें आपके अंदर हैं। पता नहीं ये मैं आपको उस मंजिल तक ले आया या नहीं ले आया, बहरहाल जितने लोग फॉलो कर सके। सखावत, इल्म, शुजाअत, ये सिफ़ात आपके अंदर हैं, लेकिन दिखाई नहीं देती, सूंघी नहीं जा सकती। अब ज़रा मैं उस मुजर्रद हकीकत को, जहाँ से आयत शुरू हुई थी, अल्लाह ला इलाहा इल्ला, वहाँ लेके जाऊँ। ज़ात पर भी ईमान, उसकी ज़ात में कोई शरीक नहीं है ना। उसकी सिफ़ात, उसमें भी कोई शरीक नहीं है। सिफ़तें तो आपकी भी पोशीदा हैं, दिखाई नहीं देती। कारी साहब ने असल में एक जुमला कहा था, मैं और आपके सर के ऊपर से गुजर गया था। मैंने आपको इतनी ज़हमत नहीं देनी थी। उन्होंने अपने खिताब में एक जुमला कहा था कि हुजूर मज़हर हैं उसकी ज़ात के। सिफ्त जब जाहिर होती है तो उसको फेल कहते हैं। मेरे अंदर सिफ्त है ना सखावत की, लेकिन जब तक वो जाहिर नहीं होगी, जाहिर होगी तो फिर वो सिफ्त नहीं, फिर फेल होगा। अब अल्लाह की ज़ात
उसकी सिफात, अपनी सिफात के इजहार के लिए उसने जिसका इंतखाब किया उसे मोहम्मद कहते हैं। कायनात में फेले खुदाबंदी जारी है। ये मेरे मौला अली सरकार का जुमला है, नाजुल बलागा का। आप फरमाते थे कुरान उसका कलाम है और कायनात उसका फेल है। सिफ्त जब जाहिर होती है, अब उसकी सिफ्त थी कुदरत, उसके बगैर कोई संभाल नहीं सकता। आपने उसको आवाज दी, या अल्लाह मुझे संभाल। जो संभालने के लिए हाथ आगे बढ़े उनको ना भूलना। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लोगों को तो पहचान हो या ना हो, हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम। हमें पता है यदुल्लाह किन हाथों को कहते हैं। कुदरत उसकी सिफ्त है ना, जाहिर कहाँ से हुई? उसकी कुदरत की सिफ्त जाहिर कहाँ से हुई? आप मक्का पाक जाएंगे ना तो हरम शरीफ के करीब ही है मस्जिद शजरा, उसका नाम उन्होंने मस्जिद शजरा रखा। उन्होंने आके कहा था अगर ये दरख्त चल के आ जाए तो नबी मान लेंगे। अच्छा जाके तुम ही पैगाम दे दो, हैं? पैगाम दो, मेरा पैगाम दे दो जाके। दरख्त अपनी जड़ें घसीटता हुआ आ गया। चूँकि ये मकरून हकीक वहाँ मस्जिद बनी हुई है ना, वहाँ हर अरबी आपको यही बताएगा कि यहाँ से दरख्त चल के गया था। अब अगली बात उन्होंने बताया क्या कही? उन्होंने कहा आधा वापस चला जाए, आधा यहाँ रहे। इतना तो उनको भी पता था कि अगर अल्लाह का नुमाइंदा है तो उसकी सिफात का मजहर तो होगा। इतना तो वो भी जानते थे, अगर उसका नुमाइंदा है तो उसकी सिफात का मजहर तो होगा। ये अब पता चल गया ना। अब सिफ्त में शिरक नहीं है, सिफ्त जाहिर हुई है फेल की सूरत में। सिफ्त जाहिर हुई है फेल की सूरत में। अब आधा यहाँ रहे, आधा वापस चला, ठीक है। अब ये आधा जाके उसके साथ मिल जाए, उसको भी हुक्म दिया, वापस चला गया। अब इन हाथों को ना भूलना जो उसकी कुदरत का मजहर है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हम अपने नबी के दीवाने, हम शान नबी के दीवाने, लजपाल नबी के दीवाने। अल्लाह अल्लाह। मैंने उस दिन सियालकोट भी ये मिसाल दी थी, आप उधर नहीं थे जलसे। मैंने कहा आप सिक्योरिटी गार्ड किसे रखते हैं? जागने वाले को रखते हैं क्या सोए हुए को रखते हैं? आज तक किसी ने मुहाफिज सोया हुआ रखा है?
लेकिन क्या लजपाल नबी की शान है। ये मुशरिकों की अमानतें हैं, अली इनको सुबह वापस करके ना मेरे साथ आके मिलना। जागते हुए अली के सुपुर्द की कि सोते हुए अली के सुपुर्द की? पर अली तो सो गए भाई। उस रात इतना सोए, कहते हैं मैं इतना कभी सोया ही नहीं। मौला अली फरमाते हैं उस रात जितना मैं सोया था ना, उस रात के अलावा मैं इतना सोया ही नहीं। सुबह काफिरों ने आके जगाया था, मुशरिकों ने जगाया था, इतना सोए उस रात। लेकिन अमानत में हेरा फेरी नहीं हुई। नबी की सिफ्त का मजहर अली है। अगर वो सोया हुआ भी मुहाफिज है, है? अली सोया हुआ भी मुहाफिज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, मुकाम मुस्तफ़ा, आस्ताना आलिया नंगल शरीफ, हुजूर साहबजादा वाला शान। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहु आलमीन लिल आलमीन। कहाँ तक फैलाओगे इसे? नात खानी हमने सुननी है, तकरीरें तो आप सुनते रहते हैं। बात की थी उन्होंने नूर की। नूर आज तक किसी ने देखा नहीं है। नूर की शान ये है कि नूर आज तक किसी ने देखा नहीं। अब आप कहेंगे कि हम ये रोशनी देख रहे हैं? नहीं, इस रोशनी में आप चीज़ें देख रहे हैं। आप सूरज की रोशनी भी नहीं देख सकते। यहाँ हमारे फिजिक्स के उस्ताद बैठे होंगे, वो पता है क्या कहते हैं? फिजिक्स वाले कहते हैं कि ये जो तुम्हें सूरज की शुआएं नज़र आती हैं ना, वो असल में कुछ ज़र्रात हैं खाक के, जो उन शुआओं के दरमियान आ गए। उन्होंने उन शुआओं की रोशनी जज्ब कर ली और वो भी रोशन हो गए, और तुम उन खाक के ज़र्रों को रोशनी समझते हो। आप भी साइंस के उस्ताद हैं। अब ज़रा तसव्वुर करें कि महबूब खुदा की नूरानियत की शुआओं में अली जिस ज़र्रे ने ताबनाकी पकड़ी होगी। पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता था, अब तो ताबकारी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल। और हमारे उर्दू अदब में पहले ताबनाकी, अब ताबकार का भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता। वो कहते हैं ज़ाहिर है कि जब से ये यूरेनियम के ज़र्रात सामने आए हैं, इनमें से हर वक्त एनर्जी, कुछ शुआएं निकलती रहती हैं, और वो शुआएं निकलती हैं जिस पे पड़े उस पे असरअंदाज भी होती हैं। ये याद रखना। ये फिजिक्स वाले जितने भी हैं ना, ये सारी उनकी बात कर रहा हूँ। हाय हाय, ये तो उस ज़र्रे की अब हैसियत है कि वो कितनी रोशनी जज्ब कर सकता है। नहीं कर सकता तो अंधेरे में रहेगा। रोशनी तो पड़ रही है ना, लिल आलमीन है ना। यार क्या कहाँ लेके आया हूँ मैं आप? उनकी रोशनी आलमीन के लिए है। अब तो इन ज़र्रों का मुकद्दर के कितना जज्ब कर सकते हैं। नहीं, मैंने चूँकि वहाँ हुजूर साबर पिया का उर्स मुबारक है, मैंने वहाँ आपको लेके आना था।
अब ये तो उलमा की बहसें हैं, हमारे जो बुजुर्गान दीन हैं उनकी बहस और है। वो कहते हैं तेरी क्या जुर्रत तू उस नूर को जज्ब कर सके, तू कैसे उनको मुसख्खर कर सकता है, ला महदूद महदूद को मुसख्खर नहीं कर सकता। अब ये बेबसी है तेरी, तू क्या या रसूल अल्लाह मुझे मुसख्खर कर ले। हाँ, कहीं उस नूर को मुसख्खर करने न चल पड़ना, आका मुझे मुसख्खर कर, जीतूं तो तुझे पालूं, हारूं तो पिया तेरे। इस कैफियत पे आपको लाना था। ये नूर तो अल्लाह ने उस वक्त बनाया था जब नूर में अभी खाक के ज़र्रों की आमेज़श नहीं हुई थी। तुम तो खाक के ज़र्रों की आमेज़श वाले नूर को ना देख सके। वो नूर तो खाक के ज़र्रों की आमेज़श के बगैर बनाया था। इसलिए ये कभी ना कहना कि मैं जज्ब कर लूँ। लफ्ज़ मजजूब आप सुनते हैं, आप समझते हैं कपड़े फटे पुराने हों तो वो मजजूब होता है? नहीं, इब्तिदा में वो सालिक था, खुलूस नीयत के साथ, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, सिद्क था, सच्चाई के साथ अल्लाह के रास्ते पे निकला। अल्लाह ने जब उसके खुलूस को देखा, जज्ब फेल है, जाज़िब जज्ब करने वाला, मजजूब जिसको जज्ब कर लिया जाए। मजजूब जिसको जज्ब, इसमें मफूल हो गया ना, जिसको जज्ब कर लिया जाए। इसीलिए तो हारून रशीद सारी जिंदगी बहलोल को दीवाना समझता रहा और बहलोल बादशाह को दीवाना समझता रहा। बादशाह समझता था ये दीवाना है, वजारत कबूल नहीं करता, और बहलोल बादशाह को दीवाना समझता था। और मेरे गौस पाक का पीर इमाम अहमद बिन हम्बल उस बहलोल के कदमों में जाके बैठा करता था। लोग कहते आप तो हदीस के इमाम हैं, मुहद्दिस हैं, इमाम वक्त हैं, गौस पाक के इमाम हैं। आप फरमाते तुम्हें क्या मालूम जिसको अल्लाह ने जज्ब कर लिया हो। इसलिए अल्लाह के सामने ये मेरे हज़रत साहब किबला ने मुझे कहा था, ये दुआ हज़रत साहब किबला ने अकेले में मुझे सिखाई थी, मैं आपको वो हदिया कर दूं। उन्होंने कहा था बेटा जब भी अल्लाह से दुआ मांगना तो अल्लाह से यही अर्ज़ करना, या अल्लाह अगर मैं चाहूँ तो बहुत मुश्किल है, तू चाहे तो बड़ा आसान। मैं चाहूँ बहुत मुश्किल, मेरी क्या ज़रूरत, खाक के ज़र्रों की क्या ज़रूरत उस नूर की ताबानी के सामने। हाय हाय हाय। और नूर भी किसका मज़हर, खालिक का। ये भी सिफ्त है ना, उस सिफ्त के इजहार के लिए किसका इंतखाब किया गया। अब उसकी सिफात क्या समझते हैं कि आला हज़रत का दिमाग ख़राब था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले
वो अपनी सिफते हय का इजहार भी मोहम्मद से करता है। सुभान अल्लाह। रहमत लिल आलमीन को ऐसे ही बनाया है, जो इल्म भी रखता हो, कुदरत भी रखता हो। अगर हुजूर हम सब का इल्म नहीं रखते और फिर पहुंचने की कुदरत नहीं रखते तो रहमत लिल आलमीन का क्या मतलब है? क्या मकसद है? बस उन हाथों को पहचानते रहना कि जब उसकी कुदरत को आवाज दें तो जो हाथ सामने आए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के, उसके फजल को आवाज दें तो जो हाथ सामने आए वो रसूलुल्लाह के हाथ। बस ये जो संभालने को हाथ आते हैं ना, इनको ना बोलना। अब अगर हमें कोई कहे कि या रसूलल्लाह मदद क्यों कहते हो, तो किसे कहें? ओ या रसूलल्लाह मदद के अलावा किसे कहें? जब वो उन हाथों को भेजता है तो हम किन हाथों को पुकारें? उसने अपनी सिफात के इजहार के लिए, हाय हाय, इसीलिए आपने सारी जिंदगी क्या कहना है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जब मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये जुमला निकला ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उस खालिक ने पता है क्या कहा? इन्नका लअला हुदम मुस्तकीम। कारी साहब कुरान करीम की ये आयत में वजद में ले आती, महबूब ये दुआ तो इनके लिए थी, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अब इन दोनों आयतों को ज़रा मिला के पढ़, इन्नका लअला हुदम मुस्तकीम, लअला हुदम मुस्तकीम, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ये जिस हिदायत, जिस सिराते मुस्तकीम के लिए सारे दुआएं मांग रहे हैं, महबूब तू तो कहीं उसके ऊपर मौजूद है। दो ही चीज़ें होती हैं मोहब्बत के लिए, दो ही चीज़ें होती हैं, या किसी की अज़मत की वजह से मोहब्बत होती है या किसी के एहसान की वजह से मोहब्बत होती है। हमारी मोहब्बत किसी एक वजह से नहीं है, अल्लाह की अज़मत भी हमारे सामने है और अल्लाह का एहसान भी हमारे सामने है। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। जिन्होंने देखा था उन्होंने क्या कहा था? ये बुखारी की रवायत अर्ज करने लगा हूं। जिन्होंने देखा था उन्होंने सजदे की इजाजत मांगी थी। ये कोई मजाक नहीं है। जिन्होंने देखा था उन्होंने सजदे की इजाजत मांगी थी। ऊंट पागल हो गया था सहाबी का, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पे बार बर्दारी करता था, मेरी आमदन का जरिया था, पागल हो गया है। सरकार ने सहाबा से फरमाया उठो चले। वो एक कोने में बैठा हुआ था, सरकार को देख के उठा, भागा हुआ आया, सहाबा आगे हुए, फरमाया पीछे हट जाओ। अगर रहमत लिल आलमीन यहाँ से ही आपको समझ आ जाए, हैं? या रसूलल्लाह पागल है, जानवर है, कोई नुकसान ना पहुँचाए। फरमाया पागल भी है, जानवर भी है, लेकिन मुझे जानता है मैं कौन हूँ।
मुस्तफा मकाम मुस्तफा नारे हैदरी सरकार की आमद प्यारे की आमद सोने की आमद नबियों के सरदार की आमद। आलमीन में सिर्फ आप ही तो नहीं है ना, हैं? आलमीन में तो एक एक ज़र्रा है, सब जानते हैं। यारिफूनहु कमा यारिफूना अबना। ये जो इनकार कर रहे हैं महबूब, ये भी तुझे पहचानते हैं, ये नहीं पहचानते। उसने आके क्या किया? ऊंट ने सजदा किया, सर सजदे में रखा हुजूर के कदमों पे। सरकार ने उसके बालों से पकड़ा, फरमाया अपने मालिक का कहना माना कर। बस इतना जुमला फरमाया, ठीक हो गया। अब जिन्होंने देखा था सब ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो जानवर है, इतनी मार्फत रखता है कि अल्लाह के महबूब को सजदा करना है। हम तो इंसान हैं, शऊर रखते हैं, हमारा ज़्यादा हक बनता है कि हम आपको सजदा करें। जब कभी मैं किसी महफिल में ये जुमला कहता हूँ ना, चूँकि लिल आलमीन भी तो भाई लामहदूद है ना, और आप तो जब ये लामुतनाही का सेट बनाते हैं तो वहाँ तो आप पानी के ज़र्रों को भी लामुतनाही कह देते हैं, रेत के ज़र्रों को भी लामुतनाही कह, सितारों को भी लामुतनाही कह देते हैं। आप जिनको लामुतनाही कहते हैं, अल्लाह कहता है इन सब के लिए मेरा महबूब रहमत है। भाई कभी इस तरफ आपने गौर ही नहीं किया? लिल आलमीन को कहां तक फैलाएंगे, कहां तक लेके जाएंगे? बस मेहरबानी। कुछ लोग ये कहते हैं और आपने नबी को लामहदूद कह के शिरक कर दिया। और भाई जिन्हें तुम लामहदूद कहते हो, तौहीद और रिसालत में क्या फर्क है? जहां तमाम अनवार और तजल्लियात यकजा हो जाएं वो तौहीद है, जहां आके आलमीन में बिखर जाएं वो मोहम्मद है। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, मुकामे मुस्तफ़ा, मुकामे मुस्तफ़ा। ये सूफिया का मामला है, वहदत में कसरत को देखना और कसरत में वहदत को देखना। इससे बेहतर मिसाल हो ही नहीं सकती। उसके हुस्न और जमाल को वहदत में देखना है तो अल्लाह है, कसरत में देखना है तो रहमत लिल आलमीन है। अब जरा सोचो, जिस खालिक ने ये लामहदूद बनाया होगा वो खालिक कैसा होगा? अब जब उन लोगों को मेरे पैगंबर ये कलमा पढ़ाते थे, कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो अरब तो अब्द का माना समझते थे। अब्द पता है, मैं सादा ज़ुबान में आज आपको अर्ज़ करता हूँ, जहाँ इंसान बेबस होता है। जब मेरे मोहम्मद करीम उन लोगों को ये कलमा पढ़ाते थे कि मैं उसकी सारी सिफ़ात का मज़हर होकर भी, रहमत लिल आलमीन होकर भी, मैं तो उस खालिक के सामने बेबस हूँ। अब उस अल्लाह का तारुफ क्या करवाया होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? मुझे अब्द पहले कहो, रसूल बाद में। देखिए, एक वक्त बहुत ज़्यादा हो गया,
बस सिर्फ 2 आयतें मैं आपको अर्ज़ करके, अब ला ताख़ुज़ु सिनतुन वला नौम पे भी मैं अपनी सारी बात नहीं कर सका। अल्लाह जहाँ मनसब देता है, बस सिर्फ 2 आयतें, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मनसब दिया ना, तो फरिश्तों को शुबा पड़ा, मैं युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। अल्लाह ने यहाँ कुदरत का इजहार नहीं किया, यहाँ अपनी जलालत का इजहार नहीं किया, यहाँ ये नहीं कहा खामोश हो जाओ, मैं खालिक हूँ, जो जी चाहे करूँ, जिसको जी चाहे मनसब, नहीं, इन्नी आलम मा ला तालम। इसलिए कि जहाँ इल्म होता है वहाँ इत्मीनान होता है। अगर इल्म ना हो तो इज़्तिराब होता है। फरिश्तों के इत्मीनान के लिए ये जुमला ज़रूरी था कि ये तुम्हारे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में है। और जब मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनसब दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातम व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। जब मनसब देता है तो फिर अपने इल्म की बात करता है, और फिर वो शान क्या होगी कि अगर इस शहरे इल्म से कुछ लेना चाहते हो तो फिर अली के दर पे आ जाओ। हाय हाय, हैं, अगर इस शहरे इल्म से कुछ लेना। अब जब सय्यदतुन निसा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सरकार गौस पाक फरमाते हैं ये कोई आलम मलाकूत की बात नहीं है, ना आलम जबरूत की, ना आलम लाहूत की, ये आलम नासूत की बात है। इस जिस्म के साथ आप फरमाते हैं, जिस्म के साथ मैंने ज़ियारत की सैयदा पाक की, आलम नासूत में मुझे ये जुमला फरमाया, अल्लाह ने मुझे हसन व हुसैन जैसे 2 बेटे और अता किए। मैंने कहा अम्मा जी वो कौन है? फरमाया हसन की जगह तू है, हुसैन की जगह अली अहमद साबर कलियरी। आस्ताना आलिया कलियर शरीफ, आस्ताना आलिया कलियर शरीफ। इसीलिए नाम अली भी रखा गया और अहमद भी रखा गया, और हुसैन की निस्बत से साबिर भी रखा गया। कितनी खुशकिस्मती है। वही साबिर सिर्फ ये कह सकते हैं, इमरोज़ शाह शाहा मेहमा शुदस्त तुम्हारा, जिब्रील बामलाइक दरबां शुदस्त तुम्हारा। ये सिर्फ साबर पिया कह सकते हैं। आज शहनशाहों के शहनशाह मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, मेरे मेहमान बने, जिब्रील फरिश्तों को लेके आया है, मेरे घर की दरबानी कर रहा है। इमरोज़ शाह शाहा मेहमान शुदस्त तुम्हारा, जिब्रील बामलाइक दरबां शुदस्त तुम्हारा। बस ये वो हस्ती है जिसको वाकई रसूलुल्लाह ने जज्ब कर लिया था, अपने अंदर जज्ब कर लिया था। पीर मेरे अली शाह साहब रहमहुल्लाह, उनका ये जुमला है कि मैं भी वहाँ के अनवार व तजल्लियात की ताब नहीं ला सका था, और मेरा पसीना छूट गया था जब मैंने कलियर शरीफ आ गई। बस हमारा तो हाथ पकड़ के ले जाने वाले और हैं ना, इसलिए हम इतनी आसानी से नाम ले लेते हैं।
उनकी मेहरबानी है। बस फिर आगे उसकी कुदरत का इजहार यहाँ होगा, उसके इल्म का इजहार, उसकी सखावत का, उसके हई होने का, उसके कई संभालता वो है, लेकिन संभालने के लिए हाथ जो भेजता है उनको याद रखना। अता वही करता है, लेकिन जो हाथ अता करते हैं उनको याद रखना। अगर वो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमीन के लिए रहमत हैं, आलमीन की हर शय को किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती थी, हुजूर सोए होते, ऊँग में होते, ये तस्बीह मेरे हाथ से गिर जाए, अगर मुझे ऊँग आ जाए, मैं तस्बीह ना संभाल सकूं, अभी ऊँग आ जाए तो तस्बीह गिर जाए, अभी ऊँग आ जाए तो मेरी गर्दन सहारा न दे सके मेरे सर को। जिसने आलमीन को संभाला हुआ है, जो रहमत लिल आलमीन है, जिसने आलमीन को संभाला हुआ है। हुजूर आप तो सोते हैं, अल्लाह कहता है जो संभालने वाला वो सोता नहीं। आप तो सो जाते हैं, मखलूक हैं। बस ये अल्लामा साहब से बाद में सारी रवायत सुन लेना, चूँकि वक्त मैंने काफ़ी कुछ, उन्होंने मुझे देर से कहते थे 1:45 बजे वक्त दूंगा, 2:15 बजे दी है, आधा घंटा उन्होंने लेट कर दिया। आप तो सो जाते हैं। फरमाया आंखें सोती हैं, दिल नहीं सोता। हाय हाय, क्यों अल्लामा साहब, यही रवायत है। सरकार ने फरमाया मेरा दिल नहीं सोता, वो रहमत लिल आलमीन हो ही नहीं सकता जो संभाल ना सके। और सोने वाला संभाल नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह ने दुरूद का कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया, ना दुआ का ना दुरूद का। मैं अब जोहर की नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं अब हज नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह की जब ज़रूरत पड़े उसका दर भी खुला है, मोहम्मद की भी जब ज़रूरत पड़े दर खुला है। वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमत लिल आलमीन। और इनकी रहमतों को भी कोई अलहदा ना समझना कि अल्लाह की रहमत कोई और है और नबी की रहमत कोई और है। इनकी रहमत भी एक है, फजल भी एक है, इसीलिए तो उनकी मोहब्बत भी एक है, इसीलिए उनकी अताअत भी एक है, उनका फजल भी एक है। ये जुदाई दुई वाला काम नहीं करना, बस इतना सही है कि वहदत में कसरत का मुशाहदा करने की कोशिश करो और कसरत में फिर वहदत को देखने की कोशिश करो। और यहां भी दोनों चीजें हैं। कायनात हुस्न जब बिखरी तो लामहदूद, और जब सिमटी तो लफ्ज़े मोहम्मद में सिमट गई। इधर भी दोनों चीजें, वहदत भी है, कसरत भी है। लेकिन कोई दिखाने वाला हो, है कोई हो ना जो हाथ पकड़ के वहां ले जाए। इसलिए जो जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, ये जहन में रखना कि अगर आज हम ये अज़मत की बात कर रहे हैं तो ये उनकी मेहरबानी है। उन्होंने आपको मुसख्खर कर लिया है, उनकी रहमत ने आपको जज्ब कर लिया है। आप ऐसे ही नहीं बैठे। अल्लाह अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।